चंपई सोरेन ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और उसका नतीजा कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और ये चीज उनके बयानों में भी साफ झलक रही है क्योंकि उनके बयान बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, जो अभी तक जेएमएम के कदावर नेता माने जाते थे, पार्टी में उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, यहां तक कि वो पार्टी के बहुत ही भरोसेमंद नेता भी माने जाते थे। इसी का नतीजा था कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो कुर्सी चंपई सोरेन को सौंपी गई, ना कि परिवार के किसी और सदस्य को। लेकिन चंपई के एक फैसले ने इस टाइगर को कहीं का नहीं छोड़ा। चंपई पूरी तरह अब अलग थलग पड़ गए हैं क्योंकि अब वो पार्टी का भरोसा भी खो चुके हैं, पार्टी के आलाकमान का भरोसा भी खो चुके हैं। स्थिति ये हो गई है कि ना साथी है उनके पास और ना ही कोई और पार्टी है जो उन्हें अपने साथ लेने को तैयार हो। ऐसा कोई भी अब उन्हें नजर नहीं आ रहा है। इस बीच हेमंत सोरेन ने भी चंपई के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया है। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो चंपई को उनके ही घर में हराएंगे और आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशिता। चंपई सोरेन ने जब जेएमएम से बगावत की तो उस समय उनके साथ 7 विधायकों के होने का दावा किया गया था, लेकिन अब चंपई अकेले दिखाई दे रहे हैं। उनकी बेबसी उनके बयानों में भी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि चंपई का जो ताजा बयान आया है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अब बेबस हो चुके हैं। उन्होंने कहा है, मैं ना तो संगठन तोड़ने जा रहा हूं, ना ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अपने पास बुलाने जा रहा हूं। मैं एकला चलो के राह पर हूं और किसी अच्छे साथी की तलाश कर रहा हूं। फिलहाल मेरी बात सीएम हेमंत सोरेन से नहीं हुई है, ना ही मैं अब जेएमएम की तरफ रुख करने वाला हूं। मेरी जो लड़ाई है वो मेरा निजी संघर्ष है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तो अब चंपई सोरेन का ये बयान बता रहा है कि वो जेएमएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। अब इसको लेकर राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि चंपई ने नुकसान पहुंचाने की तो सोची थी, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ऐसा दावा किया जा रहा था कि 7 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन एक के बाद एक सभी विधायकों ने जो है जेएमएम का साथ चुना। सभी विधायकों ने साफ कर दिया कि अगर चंपई अलग राह पर जाएंगे तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हाँ, वो जेएमएम में रहेंगे तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो इस तरह से जब चंपई के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, जब उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, तो ऐसे में बेबस चंपई ने ये बयान दिया है कि वो एकला चलो की राह पर चल रहे हैं। चंपई ने यह भी साफ कर दिया कि ना तो वो जेएमएम में लौटेंगे और ना ही उसे तोड़ेंगे, क्योंकि जेएमएम में जो लौटने के रास्ते तो उनके लिए पहले ही बंद हो चुके हैं, तो इसलिए ये रास्ता उनके पास बचा ही नहीं है और तोड़ने की बात तो आती ही नहीं क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं है। इस तरह की चीजें अब कही जा रही हैं। चंपई के बयान में उनकी बेबसी साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि चंपई ने जब बगावत की थी तो वो ये मानकर चल रहे थे कि हेमंत सोरेन उनके पास आएंगे, उन्हें मनाएंगे, उनके आगे हाथ पैर जोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ उन्हें ये लग रहा था कि बीजेपी तो उनका इंतजार कर रही है, पलके बिछाए बैठी हुई है, उन्हें हाथों हाथ ले लेगी क्योंकि वो पूर्व सीएम है, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी के सामने वो जो भी डिमांड रखेंगे बीजेपी उसको तुरंत मान लेगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, चंपई ने जो भी सोचा था, जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी ने चंपई को पार्टी में शामिल होने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई, जिसके लिए कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि चंपई दिल्ली गए थे और जब चंपई दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी ने उन्हें उस तरह से ग्रीट नहीं किया, उन्हें उस तरह से सम्मान नहीं दिया या उनकी बात नहीं सुनी। जो भी वहां पर हुआ उसका नतीजा, उसकी बौखलाहट, उसकी चिड़चिड़ाहट चंपई के बयानों में भी नजर आई जब वो वापस झारखंड लौटे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप दिल्ली गए थे, क्यों गए थे, इस तरह के तमाम सवाल जब उनसे किए गए तो उन्होंने झल्लाहट में कहा कि जरा दिल्ली क्या चला गया, बवाल मच गया, मैं तो सिर्फ अपना चश्मा बनवाने के लिए गया था। तो ये साफ हो गया कि बीजेपी ने चंपई को हरी झंडी नहीं दिखाई, बीजेपी ने चंपई में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसकी वजह ये थी कि चंपई के साथ जो विधायक जाने वाले थे उन विधायकों ने चंपई से दूरी बना ली और वो हेमंत की तरफ ही चले गए, जिससे बीजेपी को साफ हो गया कि चंपई अकेले खड़े हैं। चंपई के साथ आने से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होता दिख रहा है। इसीलिए अब चंपई को बीजेपी उनकी शर्तों पर तो अपने साथ नहीं लेगी, ये बात वहां साफ हो गई। तो इस चीज को समझकर चंपई वापस आए और उसके बाद से उनके जो सुर हैं वो एक के बाद एक बदलते चले जा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने भी चंपई को नहीं मनाया, बल्कि जिन लोगों के चंपई के साथ होने की बात कही जा रही थी, हेमंत ने उन्हें अपने पाले में उल्टा कर लिया। अब हेमंत सोरेन की तरफ से चंपई को साफ कर दिया गया है कि उनके लिए जेएमएम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हेमंत सोरेन इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय भी उसी हिस्से में दिखाई दे रहे हैं जहां चंपई का प्रभाव माना जाता है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लगातार जमशेदपुर का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के सांसद विधायकों के साथ बैठक करके एकजुटता बनाए रखने की बात कर रहे हैं। उन्होंने विधायकों से यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार वैसा ही प्रदर्शन करना है जैसा कि 2019 में रहा था। कोल्हान रीजन की 14 में से 13 विधानसभा सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली थी, जिनमें से 11 सीटें जेएमएम के हिस्से में आई थी। 2 सीट पर कांग्रेस और 1 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। हेमंत सोरेन ने इस दौरान कोल्हान के सभी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें चंपई को छोड़कर ज्यादातर विधायक पहुंचे। सिर्फ 2 विधायक अनुपस्थित थे और उन्होंने भी बैठक में नहीं आने की सूचना हेमंत सोरेन को पहले ही पहुंचा दी थी। यानी कोल्हान में जिस समर्थन का दावा चंपई कर रहे थे, वहां उनके साथ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसका नुकसान चंपई को होगा और फायदा हेमंत को होगा। ये बात चंपई अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो पार्टी को नहीं तोड़ेंगे। वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मतलब कहीं ना कहीं उनके बयान अब बदल चुके हैं। वो अग्रेसिवनेस नहीं नजर आ रही है, वो नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है। अब जो है चंपई के बयानों में साफ साफ बेबसी दिखाई दे रही है। वहीं 28 अगस्त को एक बार फिर हेमंत कोल्हान आ रहे हैं। उनका चाईबासा में कार्यक्रम है। हेमंत सोरेन की सक्रियता के बाद अब चंपई के लिए विधानसभा चुनाव जीतना भी मुश्किल दिखाई देने लगा है, जिसके बाद वो अभी से घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। चंपई को एहसास हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन वो इतना आगे निकल चुके हैं कि उनके लिए लौटना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी चंपई को नहीं मना रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी अलग रणनीति है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने खुद को आदिवासी नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। इसके अलावा वो ये भी नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहे हैं कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है और जिसका नुकसान बीजेपी को होना तय है। हेमंत सोरेन की तरफ से इसे लेकर जमीनी सर्वे भी कराए जाने की खबर है, जिसमें साफ हुआ है कि मौजूदा हालात में चंपई के जाने से जेएमएम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। अब जब बीजेपी को पहले ही आदिवासी विरोधी बता दिया है जेएमएम ने, तो ऐसे में बीजेपी को इन सीटों पर तो नुकसान होना है ही। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इन 28 में से 26 सीटों पर पहले भी जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने ही जीत हासिल की थी, तो इस बार भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी स्थिति होती यहां नजर नहीं आ रही है। वहीं चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जाते हैं तो इससे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। पार्टी के अंदर टकराव बढ़ सकता है। किसी भारी को लाने पर अगर बीजेपी उन्हें तवज्जो देगी तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो पार्टी के अपने नेता हैं, वो नाराज हो जाएंगे और ऐसा हर जगह देखने को मिला भी है अभी तक, और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना भी पड़ा है। खासकर हिमाचल में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। वहीं चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से पार्टी में सीएम पद का एक और दावेदार बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान बीजेपी को होना तय है। पहले से ही पार्टी में सीएम पद के कई दावेदार हैं, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है और पहले होता आया है। यानी साफ है कि चंपई से बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम छोड़ने वाले नेताओं का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाता है, ये वहां का इतिहास बताता है और इस पर हमने एक बाकायदा स्पेशल रिपोर्ट भी बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहीं जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा, जितने भी नेता जेएमएम छोड़कर गए, क्या उनमें से कोई भी अपनी अलग जगह बना पाया? जो लोग यहां से गए उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहा है। हेमलाल मुर्मू को देखिए या सीता सोरेन को देखिए या जेपी पटेल को देखिए, एक समय जेएमएम में थे, उनका जबरदस्त प्रभाव माना जाता था, इसे ये नेता अपनी लोकप्रियता मान बैठे। वो बीजेपी में गए लेकिन उन्हें जनता ने खारिज कर दिया। कुछ लोग फिर कांग्रेस में आ गए। सूरज मंडल जेएमएम छोड़कर गए, उनकी हालत बेहद खराब है।
यानी एक तरह से जेएमएम के विधायक ने यह संकेत दे दिया है कि चंपई सोरेन, जो अभी अपने आप को बहुत प्रभावशाली नेता मान रहे हैं, अगर वो जेएमएम को छोड़कर कहीं और जाते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, खासकर उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया है अपने बयान में, जो उन्होंने कहने एक संकेत जो देने की कोशिश की है कि बीजेपी में जो गए उनका करियर खराब हो गया। तो उन्होंने इस तरह का एक संकेत देने की कोशिश की कि अगर चंपई सोरेन ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी में उनको अच्छा प्रभाव मिलेगा, उनको अच्छी जगह मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा, तो ऐसा करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी ऐसा करके गया है उसे नुकसान ही हुआ है, उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया है। खैर, अब साफ है कि चंपई सोरेन फिलहाल बहुत ही बेबस नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो सिर्फ बयान देकर अपने आप को एक संतुष्टि देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ये कहकर कि वो पार्टी नहीं तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं वापसी की राह भी तलाश रहे हैं कि शायद हेमंत सोरेन इस बात से खुश हो जाएं और उन्हें वापस एंट्री दे दें। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम वहां पर तैयारी कर रही है, चुनावी मैदान में उतर कर जो है तैयारियों में जुट गई है, जहां चंपई सोरेन का प्रभाव माना जाता है, तो इससे साफ है कि चंपई का विकल्प ढूंढने की कोशिश हो रही है और चंपई के प्रभाव को कम करने की कोशिश में जेएमएम लग चुकी है। तो अब देखना होगा कि चंपई सोरेन जिस कोशिश में लगे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगी, क्या उनकी घर वापसी हो पाएगी, या उन्हें कोई नई राह मिल पाएगी, क्या उन्हें साथी मिल पाएगा, या फिर चंपई सोरेन का राजनीतिक करियर अब खत्म हो जाएगा। तो इस स्पेशल रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।